गाइज़ वेलकम टू आवर चैनल टेक करियर गाइडेंस। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं फॉर इंजीनियरिंग एडमिशन एंड ऑल्सो स्कॉलरशिप के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जिसके थ्रू आपको अच्छी से अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो गाइज़ चैनल पे अगर न्यू हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि एडमिशन से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर लेना। तो गाइज़ सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन। आपने पहले का वीडियो देखा होगा तो उसमें भी पहले बताया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। चाहे आप डिप्लोमा करके डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने वाले हो या फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने वाले हो आफ्टर 12, तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है ये आपको जो लगते हैं ये जनरल डॉक्यूमेंट्स है। ये आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि ओपन और ऑल कैंडिडेट है तो उनको 10-12 की मार्कशीट लगेगी। डिप्लोमा जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जा रहे हैं उनको डिप्लोमा की मार्कशीट भी लगेगी, फाइनल ईयर की मतलब सारे डिप्लोमा की मार्कशीट लगेगी। तीसरा लिविंग सर्टिफिकेट LC लगेगा या जिसका TC होगा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट तो वो लगेगा, प्लस बर्थ सर्टिफिकेट और डोमिसाइल लगेगा, ठीक है। और जो SC ST वाले हैं उनको कास्ट और कास्ट वैलिडिटी लगेगी। अगर NT OBC SBC वाले हैं तो कास्ट एंड कास्ट वैलिडिटी और नॉन क्रिमिलियर लगेगा। जो EWS EBC वाले हैं तो उनको भी ये जो डॉक्यूमेंट है EWS को EWS सर्टिफिकेट लगेगा और इनकम सर्टिफिकेट लगेगा EBC के लिए, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट है, जनरल डॉक्यूमेंट है जो लगने ही वाले हैं, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कि अगर आप स्कॉलरशिप के लिए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी तरह की स्कॉलरशिप होती है। आपको कॉलेज से लेके आपको हॉस्टल में रहने तक की आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है, ठीक है। तो इन सारी स्कॉलरशिप के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको रिक्वायरमेंट भी होती है और ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी आपको एडमिशन के लिए भी लगते हैं। तो सबसे पहला अपन मेन क्या रहेगा, इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट जो रहता है फादर का या मदर जो भी अर्निंग पर्सन है फैमिली में, ठीक है, तो उनका इनकम सर्टिफिकेट लगता है। जैसे जो भी स्टूडेंट है जो एडमिशन लेना चाहता है उसके फादर या मदर का इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। और इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से बनता है, तहसीलदार ऑफिस से बनता है। आप जो भी सिटी में रहते हैं वहाँ जो तहसीलदार ऑफिस होगा वहाँ जाके आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और अभी ऑनलाइन भी सर्टिफिकेट बनता है तो आप सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं। और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, देखिए, अगर आपके फादर का आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है तो आधार कार्ड लगेगा आपके फादर का, राशन कार्ड लगेगा, बैंक पासबुक लगेगी, 2 फोटो लगेंगे, IT फाइल मतलब रिटर्न जो IT रिटर्न भरते हैं वो लगेगा, ठीक है। रेफरेंस आधार कार्ड मतलब किसी न किसी का रेफरेंस आधार कार्ड भी लगेगा कि आपके रेफरेंस में मतलब जो जान पहचान वाला बंदा होगा उसको आप रेफरेंस कार्ड दे सकते हैं आधार कार्ड, तो इसके थ्रू इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा। सेकंड, आपको प्रूव करना होगा कि आप बिलोंग टू महाराष्ट्र हैं, मतलब आपको अगर आप स्कॉलरशिप के लिए महाराष्ट्र की स्कॉलरशिप के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको महाराष्ट्र का आपको बिलोंगनेस होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए जिससे ये पता चल जाएगा कि आपका अगर बर्थ यहीं पे हुआ है महाराष्ट्र में तो सबसे बेस्ट है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने बर्थ सर्टिफिकेट बनाया है तो भी ठीक है, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपका महाराष्ट्र का है तो ठीक है, लेकिन हो सके तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बनवा लो, क्योंकि कैसा है ये कुछ स्कॉलरशिप में डोमिसाइल मांगा जाता है, कहीं बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें काम आ जाएगी। जैसे एडमिशन के टाइम पे बर्थ सर्टिफिकेट भी अगर आपके डोमिसाइल नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट है तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप ले जाते हैं तो वहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगते हैं। तीसरा कि आपको लिविंग सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होता है। लिविंग सर्टिफिकेट कैसा होता है कि आपको पता है कि नेशनलिटी अगर आपको प्रूफ करनी है तो वहाँ पे नेशनलिटी का कॉलम भी होता है कि नेशनलिटी आपकी इंडियन है, प्लस TC से आपकी जो मतलब जो लिविंग है उसको TC भी बोलते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, उसमें ये भी नेशनलिटी प्रूफ हो जाती है। और दूसरा आपका मदर टंग भी प्रूफ होता है। अगर आप माइनॉरिटी के लिए जा रहे हो तो वहाँ से मदर टंग भी मिल जाएगा कि आपकी मदर टंग क्या थी, आप हिंदी मतलब मदर टंग आपकी हिंदी है या आपकी गुजराती है, सिख है, जो भी है वो मेंशन हो जाएगी। तीसरा डॉक्यूमेंट जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो नॉर्मल लगते हैं, जैसे हमने पहले आपको बताया था, आपके SSC की मार्कशीट मतलब 10th की मार्कशीट, HSC की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट और आधार कार्ड। एक चीज़ नोट करना, जब आपका फॉर्म चालू हो जाएगा तो उस समय फॉर्म भरते समय आप ये ध्यान रखिए कि टाइपिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपने टाइपिंग मिस्टेक की तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। सपोज अगर आपके आधार कार्ड में आपकी स्पेलिंग, आपका नाम सुमित है और आपके आधार कार्ड में आपकी स्पेलिंग SUMIT लिखी हुई है और आपने गलती से वहाँ SUMEET लिख दिया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो डेट ऑफ बर्थ से लेके हर चीज़ आपके आधार कार्ड में LC में क्या है आपको प्रॉपर वो चेक करके ही चीज़ें भरनी है, ठीक है। तो अगर आपने प्रॉपर नहीं भरा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये थर्ड चीज़ आपको नोट ध्यान से रखना है। बाद में हम बात करेंगे रिजर्वेशन वालों की। रिजर्वेशन मतलब कि
कास्ट वाले जो रहते हैं उनको कैसा रहता है, कास्ट सर्टिफिकेट रहता है, कास्ट वैलिडिटी भी लगती है, ठीक है। कास्ट जो SC ST रहते हैं उनको वैलिडिटी नहीं लगती है, ठीक है। नॉन क्रिमिलियर लगता है, इनकम सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। और इनकम सर्टिफिकेट आपका नॉन क्रिमिलियर तभी बनेगा जब आपका जो फादर का या मदर का इनकम जो रहेगा, जिसका भी इनकम सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं आप, उसका 8 लाख के नीचे अगर इनकम सर्टिफिकेट रहता है तो ही नॉन क्रिमिलियर बनेगा। तो ये रिजर्वेशन वाले जो रहते हैं, मतलब SC ST OBC जो भी रहते हैं कैटेगरी में, उनके लिए ये डॉक्यूमेंट है, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, नॉन क्रिमिलियर, इनकम सर्टिफिकेट, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर आपको पता है कि डोमिसाइल, जैसे हमने बात की थी, तो डोमिसाइल्स में कैसा होता है, आप जब फॉर्म भरोगे ना, जो आपके पहले किसी ने फॉर्म भरा होगा तो पता भी होगा कि उसमें पूछा जाता है कि आप A टाइप के हो, कि B टाइप में हो, कि C टाइप में हो, कि D में हो, कि E में हो। मतलब ये सारा जो होता है वो बताता है कि आपका डोमिसाइल कहाँ का, आपका डोमिसाइल जिस एरिया का होगा उस एरिया से आप रिप्रेजेंट करके आपको वो ABC में सिलेक्शन करना होता है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल अपन ये देखते हैं कि जो 5th पॉइंट क्या है, फॉर स्कॉलरशिप आपको क्या क्या लगता है। अब अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो कोई भी, तो सबसे पहले जनरल डॉक्यूमेंट, जो जनरल डॉक्यूमेंट्स आपको पहले भी बताए हैं और जो फर्स्ट पेज पे बताया था, ठीक है। ये जो फर्स्ट है ये आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास में चीज़ें रहे। यहाँ पे आपको दिया है, ये जनरल डॉक्यूमेंट्स है, ये तो आपके पास रहने ही चाहिए। देन आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको अंडरटेकिंग फॉर्म भरने पड़ते हैं। तो वो कैसा होता है, अंडरटेकिंग फॉर्म आपको स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट से ही मिलता है। जब आप भरते हो EBC या कोई भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे, आप हॉस्टल के लिए अप्लाई करोगे, कोई जो पंजाबराव देशमुख की होती है, ये सब जो स्कॉलरशिप होती है, जब आप उसके लिए अप्लाई करोगे तो अंडरटेकिंग फॉर्म वहीं से मिलता है, आपको उसमें फिल करना पड़ता है अपनी डिटेल, ठीक है। दूसरा कि कॉपी ऑफ LC, आपका जो लिविंग सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी ज़रूर लगेगी। तो हर चीज़ की कॉपी, स्कैन कॉपी सब बना के, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल, उसकी स्कैन कॉपी बना के रखो अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में। और जो आपका कैप अलॉटमेंट लेटर रहेगा उसका भी आपको जेरॉक्स कॉपी लगेगा। फ़ी रिसिप्ट, आपने जो कॉलेज में फ़ीस पे की है उसका रिसिप्ट लगेगा। अगर आपने हॉस्टल में आप रह रहे हो तो हॉस्टल में आपका वार्डन का लेटर, आपका फ़ीस रिसिप्ट, वार्डन जो आपने हॉस्टल में पे की होगी उसको वो भी लगेगी आपकी जेरॉक्स कॉपी, स्कैन कॉपी। स्टूडेंट का बैंक अकाउंट होना चाहिए, वो भी लिंक विद आधार कार्ड, ठीक है। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं होगा तो आप नियर बाय जो भी पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ जाके आप तुरंत के तुरंत अपना अकाउंट खोल सकते हैं। वहाँ सिर्फ फिंगरप्रिंट के थ्रू आपका डायरेक्ट अकाउंट ओपन हो जाता है और मिनिमम आप 100 रुपये वहाँ पे डिपॉजिट करके रख सकते हो, दिक्कत नहीं आती। तो और वो डायरेक्टली लिंक हो जाता है आधार कार्ड से, ठीक है। और आपको कैंसिल चेक भी देना पड़ता है, वो भी आप रेडी रखिएगा, क्योंकि कई बार कुछ अमाउंट जो आपके रिटर्न आने वाली होगी तो वो आपके अकाउंट में आनी चाहिए, इसलिए कैंसिल चेक लेते हैं, जिससे आपका अकाउंट की डिटेल्स उसमें मेंशन हो जाती है। फिर इफ़ एप्लीकेबल, अगर आपका गैप था तो आपको गैप सर्टिफिकेट लगेगा, EWS का सर्टिफिकेट लगेगा अगर कोई EWS की सीट के लिए अप्लाई कर रहा है। तो ये इस तरह से डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपके पास में ये नहीं है तो तुरंत बनवा लीजिए, क्योंकि अब टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है और अभी आपका 15 तारीख को रिज़ल्ट आएगा, तो जल्द ही एडमिशन का प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो आई होप गाइज़ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको कुछ भी डाउट हो या कुछ आपको क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू।